की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 111 गेंदों पर उन्होंने 100 रन स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने उनका भरपूर साथ दिया जब भारत की दूसरी विकेट गिरी, चौथी विकेट गिरी थी तो उन्होंने उनको ज्वाइन किया था और 56 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल वाज इंप्रेसिव विद 46 रन एज वेल। 52 गेंदों का उन्होंने सामना किया। पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो सऊद शकील ने पाकिस्तान के लिए 62, मोहम्मद रिजवान ने 46 और खुशदिल शाह ने 38 रन स्कोर किए। भारतीय स्पिनर्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल की, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा 2 और 1 विकेट रिस्पेक्टिवली लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप एक बार फिर उस तरह से डिलीवर्ड नहीं कर पाई जिस तरह से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस तरह से एक लो स्कोरिंग मैच में बॉलर्स को डिलीवर करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट हासिल की, 74 रन कंसीड किए। एक लो स्कोरिंग मैच में ये बहुत ज्यादा रन थे। साथ साथ अब्रार अहमद ने अपने 10 ओवर्स में 28 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। खुशदिल शाह ने 7.3 ओवर्स कराए और 1 विकेट के एवज 43 रन हासिल किए। बट द स्टोरी ऑफ द डे वाज टीम इंडिया, जिन्हें आज एक बार फिर शानदार कामयाबी हासिल की। क्रिकेट का खेल है, इसमें हार जीत चलती रहती है। एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि पाकिस्तान टीम ज्यादा compete नहीं कर पाई, ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाई। टीम इंडिया को एक जमीन आसमान का फर्क नजर आया दोनों टीमों की एबिलिटीज में। ना पाकिस्तान का बैटिंग डिपार्टमेंट, ना बॉलिंग डिपार्टमेंट, ना ही फील्डिंग डिपार्टमेंट इंप्रेस कर सका और इन तीनों डिपार्टमेंट्स में भारत ने आज पाकिस्तान को पूरी तरह से आउट क्लास किया और कंफर्टेबली ये मैच जीतने में कामयाब हुए। राइट देन, नेक्स्ट ओपिनियन के लिए आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी। याह्या, पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है जब जब पाकिस्तान को शिकस्त होती है या जब जब आईसीसी इवेंट्स में हम इस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, शुरू से आगाज किया जाता है कि सिलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। आपकी नजर में हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो क्या अभी पहुंचे हैं या थोड़ा सालों का असर है? देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि 31 जनवरी 2025 को जब इस टीम का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस दिन से ही इस टीम के सिलेक्शन पर उंगलियां उठ रही थी और कहा यह जा रहा था कि 19 को न्यूजीलैंड और 23 को दुबई में भारत के साथ अगर ये 2 मैच हार गए तो टूर्नामेंट खत्म। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर मगर की सिचुएशन को अगर आप एक साइड पे रख दें तो आई थिंक 8 टीमों में आपकी पहली टीम है जो कि टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। बाकी सूरत हाल ये है कि ये जो इस वक्त राग अलापा जा रहा है, ये जो इस वक्त सिलेक्शन को बुनियाद बनाया जा रहा है, मेरा बहुत सीधा सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपको जो है ना वो इस नाकामी से अलग करके एक बार फिर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जनाब चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो है उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग देख लीजिए, 1 घंटे टीम को डिस्कस कर लीजिए, बड़ी मीडिया में तनकीद हो रही है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल आपसे है दानिश, 3 खिलाड़ियों के सिलेक्शन पे बात हो रही है, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, उस्मान खान और खुशदिल शाह। मुझे ये बताइए कि खुशदिल शाह ने तो सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कराची में 49 गेंदों पर 65 रन किए, आज उनसे कैच छूटा। फहीम अशरफ तो खेला ही नहीं है मैच, उस्मान तो मैच ही नहीं खेला, तो कौन सी सिलेक्शन गलत हो गई? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि सिलेक्शन के ऊपर क्यों उंगलियां उठ रही हैं? बात दरअसल ये है कि ना आपके खिलाड़ियों में स्किल्स है, इंतहाई माजरत के साथ, ना इंटेंट है। आप तो ये मैच जो कि क्रूशल मैच था, जो कि आपके लिए इफ एंड बट वाला मैच था, इस टूर्नामेंट में रहने के लिए मस्ट विन गेम था, आप 10 से 20 ओवर में ये मैच हार गए। आप इंटेंट की बात करते हैं, आप लड़ने की बात करते हैं, जो टीम का कप्तान है उससे ज्यादा बेहतर किसी को पता नहीं है। लेकिन वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब फरमा रहे हैं कि 280 हमने सोचे हुए थे कि कर लेंगे। आपको लगा कहीं उनके खेल से कि 280 के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं? आपको कहीं नजर आया कि वो जनाब इसके लिए तैयार हैं? आप ये बात करते हैं कि जनाब दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक आपके पास है, आखिरी 4 मैचों में इस बॉलिंग अटैक ने आराम से 300 रन कराए हैं। आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 9 की एवरेज से रन दे रहा है, 242 आप डिफेंड करने जा रहे हैं। हारिस रऊफ जिसको आप दुनिया का तेज तरीन बॉलर कहते हैं, वो 7.25 की एवरेज से रन दे रहा है। कैच आपसे पकड़े नहीं जा रहे, रन आपसे किए नहीं जा रहे, रन आपसे रोके नहीं जा रहे। आप बात कर रहे हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना यार कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, आई थिंक इस तासुर को भी अब केटर करना पड़ेगा और रियलिटी का सामना करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में अब वो ऊंफ रहा नहीं है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी में ज्वाइन कर चुके हैं और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी में ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई हमारे साथ 9 बजे तक थे, तो मैं सिकू भाई आपकी इजाजत से भट्टी साहब से इस सेक्शन का आगाज करूंगा बिकॉज भट्टी साहब से हमारी शाम में ही बात हुई थी। भट्टी साहब,
सिलेक्शन का जिक्र कर रहे थे याया कि जिन 3 प्लेयर्स पर सवालिया निशान था सिलेक्शन का, वो तो इतने खेले ही नहीं है। हाँ, खुशदिल शाह खेले हैं, बाकी 2 तो खेले ही नहीं है। बट पॉइंट इज, अगर बेहतर सिलेक्शन होती, बेहतर ऑप्शन आपके पास होते, कप्तान शायद प्लेइंग 11 थोड़ी सी डिफरेंट बनाते, शायद उनके पास ऑप्शन होते। वही भट्टी साहब बात है कि शिकस्त के बाद अगर मगर करना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि अगर ये होता तो ये होता, अगर वो होता तो ये होता। देखिए दानिश, इंतहाई अदब के साथ, याहिया हुसैनी हमारे दोस्त हैं और बड़ी गहरी नजर है उनकी क्रिकेट पे, लेकिन सिलेक्शन तो देखिए मसला है। सिलेक्शन ये मसला नहीं है कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को क्यों डाल दिया। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स, आज मैं वसीम अकरम को भी कमेंट्री में सुन रहा था, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और हमारे बड़े प्लेयर्स, हर बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा फुल टाइम स्पिनर या स्पेशलिस्ट स्पिनर को टीम में डालना चाहिए था, और होता तो खेलता भी भट्टी साहब जी। तो ये सिलेक्शन का ही मसला है ना। तो सिलेक्शन हमारी अना जिद, और जो हमारे हेड कोच हैं वो मेरे ख्याल में अपने आप को पता नहीं कितना काबिल समझते हैं कि वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मेरे ख्याल में बेहतर सिलेक्शन होती, फिर 2023 से जो एक म्यूजिकल चेयर गेम हमने शुरू किया कि कभी बाबर आजम को कप्तानी से हटा रहे हैं, शाहिनशाह अफरीदी को ला रहे हैं, फिर बाबर आजम को ला रहे हैं, फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना रहे हैं। तो ये जो ऊपर तले फैसले हमने किए, प्लस मेरा ख्याल में इसमें अना और जिद जो है वो हमारी टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब वहाब रियाज देखे ना, 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, पाकिस्तान के शिकस्त के मरकजी किरदार थे, वो किसी और हैसियत में दोबारा क्रिकेट बोर्ड में आ गए। हमारे सिकंदर बख्श साहब बार बार कहते हैं, आज मैं बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स के बारे में कमेंट्री में सुनता रहा, हर प्लेयर के बारे में उनके जो फॉर्मर प्लेयर हैं और उनके एक्सपर्ट ये कहते रहे कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, हम अपने प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाने नहीं दे रहे। प्लेयर्स जो हैं वो खेल से बड़े हो गए, और जब इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाए और खेल या इदारा कमजोर हो जाए तो फिर इसी तरह के नताइज आएंगे। मेरे ख्याल में अब हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ भी हमने किया, एक बार हम बांग्लादेश का मैच देख लें, उसके बाद ड्राइंग बोर्ड पे बैठ जाए। लेकिन एक मेरी मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि मोहसिन नकवी साहब, हर बड़ा प्लेयर अच्छा कप्तान नहीं होता, कैप्टनशिप मटेरियल और चीज है, लिहाजा इस चीज पर आप रिकंसिडर करें। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ड्राइंग बोर्ड का भी मुझे लगता है कंटेनर उतारना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। रिसेंट टाइम में बड़े ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल किए। बट सिकू भाई, ये जो मिथ है ना कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, अब इस मिथ का भी रियलिटी बेस्ड तज्जिया लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज आपके बॉलर्स उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए हैं। आपके प्रीमियम बॉलर्स ने अपनी पेस खो दी है, उनको मूवमेंट नहीं मिल रहा है, वो विकेट्स लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मिड स्टेजेस में आपका 5 से 6 साल से प्रॉब्लम चला आ रहा है, आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है भी तो आप उसको टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं, आप मिड स्टेजेस में विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। पहले हम जरा बॉलिंग के इस मिथ पर बात कर लेते हैं, फिर अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी बात करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट तो है कि आपके बैटर्स उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बॉलर्स को। बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मिथ कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है? नहीं, मिथ के अलावा सबसे पहले तो याया ने बोला सिलेक्शन का, हम तो उन लड़कों की बात ही नहीं कर रहे, इसलिए कि वो तो खेले नहीं। असल लड़के तो वो हैं, रिजवान है। असल जो देखें, एक चीज है कि हमारा सिलेक्शन का मसला नहीं है, हमारे पूरे सिस्टम का। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना चाहूंगा सिकंदर बख्श साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा ताकि आपकी गुफ्तगू और थोड़ा सा आगे चली जाए। बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए कि किस तरह इस टीम का इंतखाब हुआ, किस बुनियाद पर हुआ, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं जो आपके सामने सवाल रख रहा हूं, आप ज्यादा बेहतर अंदाज में बता पाएंगे कि ये जो इस वक्त चीज को लेकर चल रहे हैं ना, इस वक्त सिलेक्शन को लेकर चल रहे हैं कि जी सिलेक्शन कैसे हो गई इस टीम की सिलेक्शन, वो खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो 6-6, 7-7, 5-5 दफा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। और आपको इसलिए मैं इस गुफ्तगू में ये आपको बोल रहा हूं कि जो मेंटोर हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को आपकी बात होती है, जरूर बताएं कि भाई मेंटोर ग्राउंड में तो कुछ कर नहीं रहे, वो टीवी पे बैठ के बता रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक होगी। ठीक है, मेंटोर की आप बात कर रहे हो ना, मैंने खुद उस मेंटोर को ये कहते हुए सुना, उसको इंडियन ने टीज किया, उसको छेड़ा कि यार आप भी तो मेंटोर हैं, आपने टीम की सिलेक्शन क्या की है? तो हंस के वो कहने लगा, यार मुझे तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं।
ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है, रिकॉर्डिंग निकाल के देखे, वकालत ये कह रहे, ठीक है ना। तो उनको खुद नहीं पता। देखिए पूरा सिस्टम खराब हो गया, पूरा सिस्टम हमने करप्ट कर दिया है। करप्ट से ये मुराद नहीं है कि करप्शन हो गई है, मकसद है कि उसका जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। आप ये देखें कि यूएसए का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आमिर कैसे आए, उसमें इमाद वसीम कैसे आए, मुझे कोई लॉजिक दे दे। यही वहाब रियाज ने उनको लेकर आया, और फिर हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए, जिसका कोई तुक बता दे कि अमेरिका जैसी टीम, जिसको मैं चैलेंज करता हूं कि हमारी एक अच्छी क्लब की टीम जाके हरा दे, उसको जो है उससे हम हार गए। आपने ऐसे लड़कों को उठा के ले गए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब इसी रवैये से वो चलते हुए आ रहे थे। मैंने 10,000 दफा कहा कि खुदा के वास्ते जिम्बाब्वे में के खिलाफ आप इन लड़कों को खिला दें, जिसमें साजिद था। मैंने कहा अब्बास अफरीदी को वनडे खिलाएं, आप मोहम्मद अब्बास को खिलाएं। आपने तो उन लोगों को ऐसा निकाल कर फेंक दिया, कहते हैं दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया कि भाई कौन से ये सिलेक्टर्स है। और सिक्कू भाई अनफॉर्चुनेट ये बात भी है कि रिसेंट टाइम्स में जो हमने सीरीज होती हुई देखी उसमें कुछ नए प्लेयर्स को हमने आजमाया। आप अब्बास आबदी का जिक्र कर रहे हैं, उनको हमने एक्शन में देखा। अनफॉर्चुनेटली आप बिल्डअप कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप स्क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जब टाइम आया तो आपने उनको बाहर कर दिया और आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम बनाकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दानिश इरफान खान नियाजी भी एक प्लेयर है, एब्सोल्युटली, उसको गलत ड्रॉप किया गया सर। और सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी उनसे ऊपर आ रहे थे इरफान खान से, तो ऐसे तो फिर प्लेयर नहीं बनते। हम पाकिस्तान एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि पिछले 9 वनडे इंटरनेशनल में उस्मान खान पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, मैच नहीं खेले और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आ गए। एब्सोल्युटली। और अनफॉर्चुनेटली ये जो प्लेयर्स आ जाते हैं, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और सिक्कू भाई इस बारे में बारहा बात करते आए हैं। सिक्कू भाई मैं जरा कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया की बात मैं भी वहीं आ रहा था। से हार किया है इंडिया की मैं बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हार के आए, उन्होंने एक पूरा एक इंस्ट्रक्शन निकाली बीसीसीआई ने, और विराट कोहली को उन्होंने कहा, उन्होंने रोहित शर्मा को बोला कि आप जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। हमारे लड़के जो हैं स्विमिंग पूल के पर बाबर आजम जो हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं उसे कुछ ना कहा जाए, वो स्विमिंग पूल के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे। यार क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे लड़के समझते हैं कि जिम में जाकर वो बहुत बड़े कोई टार्जन बन जाएंगे। यहाँ जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राउंड के अंदर अपने स्किल्स को डेवलप करना है। ना नसीम शाह फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, वो घर में घूम रहे थे, ना शाहीन खेले, ना आपके बाबर आजम खेले, इन लड़कों ने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली ही नहीं। तो भाई आप कैसे अपनी क्रिकेट, और सारा ब्लेम मैं सारा ब्लेम पीसीबी को देता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। Let's face it, because दे देता है, सुन तो लो, एनओसी दे देता है जाके बांग्लादेश में खेलो और सीजन चल रहा है। आप एनओसी दे देते हैं कि जाकर आप कैरिबियन लीग खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट चलेगी। आप एनओसी देते हैं कि जाके दुबई में खेल लो। सिक्कू भाई तो सारी दुनिया भर में खेल रहे हैं। हम सिर्फ एनओसी नहीं दे देते, हम उन लीग्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम में सेलेक्ट भी कर लेते हैं। दैट इज इवन मोर अलार्मिंग। हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हैं, हम बॉलिंग परफॉर्मेंस से बात कर सकते हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस से बात कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो सकती है, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। या जिस तरह आज विराट कोहली ने बैटिंग की है, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, अपनी 51वीं सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है, आज 14,000 रन मुकम्मल किए हैं, जितनी तारीफ की जाए विराट कोहली की इस इनिंग्स की वो कम है। देखिए दानिश, साख की बात है और अपनी बका की जंग की बात है। मैं आज के मैच से ही अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे लेकर चलूंगा कि जब इस टूर्नामेंट के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, सबको खदशा था, सबके सरों पर गहरे से अब बादल मंडला रहे थे, अंदेशे थे, और यही बात हो रही थी कि यार क्या हम भारत को हरा पाएंगे, क्या हम न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे। उन्होंने ट्राई सीरीज में आपको 2 मरतबा हरा दिया। भारत की टीम ने आज के मैच में 23 चौके मारे, हमने 14 चौके मारे। अब आप मुझे बताइए, ये मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल रहे हैं कि आप जो हैं वो 14 चौकों के साथ कोई वनडे मैच जीत सकते हैं। अब आप देखिए, शोएब मलिक को जब आपने टीम से बाहर किया
2022 में जब आप हारे फाइनल में, तो शोएब मलिक ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर जाकर लिखा कि दोस्ती यारी से बाहर निकलेंगे, सिलेक्शन में ये चीजें चलती रहेंगी तो आप कभी भी नहीं जीतेंगे। सूर्या कुमार यादव इंडिया के T20 कैप्टन है, आज वो दुबई में मौजूद थे, उनको तो नहीं डाला उन्होंने अपनी वनडे टीम के अंदर, लेकिन अगर हमारे T20 कैप्टन होते तो वो आज पाकिस्तान की टीम में खेल रहे होते। आप देखिए कि आप बात कर रहे हैं ब्रेडजी की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए पहले 2 मैचों में रिकॉर्ड रन किए, अपने पहले इंटरनेशनल मैच में 150 की इनिंग खेली, वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखिए, 350 रन चेस कर रहे थे, रेगुलर कैप्टन नहीं खेल रहे थे, 5 टॉप क्लास क्रिकेटर नहीं खेल रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड चेस किया। उनकी बेंच स्ट्रेंथ को आप देखिए अफगानिस्तान की टीम को, अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह मुकाबला किया जनूबी अफ्रीका का, उनके कप्तान ने जिस तरह रन किए, आईसीसी रैंकिंग में वो कहीं स्टैंड नहीं करते। आपकी टीम कहां खड़ी है दानिश, मुझे ये बताइए। सबसे बड़ा सवाल आपकी टीम का ये है, हर आईसीसी टूर्नामेंट के ऊपर जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, 2-3 खिलाड़ियों पे आप टोपी पहना देते हैं। आप कह रहे हैं जी 2024 में आप इमाद वसीम की वजह से आ रहे, आमिर की वजह से आ रहे हो। भाई आप उनके हाथ पांव जोड़कर उनको लेकर आए थे, वो तो रिटायरमेंट दे चुके थे। आप जब किसी से रिक्वेस्ट करेंगे वो क्यों मुल्क से नहीं मना करेगा खेलने से, आप लेकर आए, वो नहीं आए माजरत के साथ, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, फिर आप वो खेले। अब आप क्या करेंगे, इस शिकस्त का टोकरा किसके सर पर रख देंगे? फहीम अशरफ के सर पे, खोजदिल शाह के सर के ऊपर रख देंगे। किसके सर के ऊपर रख देंगे? उस्मान खान के सर पर रख देंगे। मैं दोबारा आपको बताऊं, ऋषभ पंत आज का मैच भी नहीं खेले, इंडिया तो नहीं रोया। आप देखिए वहां पर जो है वो रिची रविंद्र नहीं खेले न्यूजीलैंड से, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पहले रोते रहे जी साहिब अयूब चले गए, हमारी आधी टीम बैठ गई। फिर फखर जमान, जिनको हमने 3 टूर पे टीम के साथ नहीं रखा, हमने कहा जी हमारी आधी टीम चली गई। इमामुल हक को आपने फिटनेस के ऊपर टीम से बाहर किया। इमामुल हक 15 में नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूं दानिश, 15 में इमामुल हक नहीं थे जब वो टीम में फखर जमान की जगह शामिल हुआ। जो लड़का ओपनर की हैसियत से टीम में सिलेक्ट हुआ उस्मान खान, वो मैच नहीं खेला, और जो 15 में नहीं था वो अंदर आकर मैच खेल गया। आपने जितनी भी टीमों का जिक्र किया याया और जितने भी नामों का जिक्र किया, सबसे मजेदार बात यह है कि एक के पीछे दूसरा रन लगाने वाला या विकेट लेने वाला खड़ा था। वो इसलिए खड़ा था क्योंकि उनकी टीमों ने उन प्लेयर्स को बनाया। आपने ब्रिट्सके का जिक्र किया, उनकी जगह रिकल्टन शामिल हुए टीम में, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी और अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया। बट साहब हम दूसरी टीमों की तरफ नहीं जाते, आज एक बार फिर भारत की तरफ आते हैं। विराट कोहली के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। इतना बड़ा प्लेयर, इतना जबरदस्त, आज भी वो खेले, कोई इतनी तीखी फॉर्म लगी भी नहीं थी भट्टी साहब इससे पहले। थोड़ा सा परेशान थे विराट कोहली और भारतीय फैंस के रन नहीं लगे हुए। आज एक बार फिर देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, संभल के खेले, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, तगड़े शॉट लगाए, बिल्कुल परेशान नजर नहीं आए, कंफर्टेबल नजर आए। 51 सेंचुरीज भट्टी साहब, 299 मैच खेले हैं अभी तक उन्होंने। देखिए विराट कोहली दानिश नो डाउट चैंपियन बैट्समैन है और बड़ा प्लेयर है, और आज देखे बड़े मैच में उसने सिंगल हैंडेडली 46 बॉल्स पहले इंडिया को ये मैच जितवा दिया। लेकिन आज सुबह जो एक सीन मैंने टीवी पे देखा, यकीनी तौर पर करोड़ों लोगों ने वो देखा होगा, जब बाबर आजम बैटिंग के लिए आए, जाहिर है बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर आजम की बैशिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड के पास मिड ऑफ पे खड़े हुए थे विराट कोहली। बाबर आजम जब उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने थपकी दी और उसकी हौसला अफजाई की। हमारा अगर कोई बाबर आजम विराट कोहली की हौसला अफजाई करता तो हम उसको तो मुल्क दुश्मन करार दे देते। लेकिन विराट कोहली ने, बिल्कुल आपने सही कहा, उनके बारे में तो कहा जा रहा था कि उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज जिस तरह की बैटिंग की है, उन्होंने साबित किया है कि सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरियां थी, आज उन्होंने 51वीं सेंचुरी बनाई। और हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जी वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर देगा, शाहीन शाह अफरीदी ने आज पहली विकेट ली। लेकिन उसके बाद जिस तरह चार्ज किया विराट कोहली ने उनके खिलाफ, तो मेरा ख्याल में शुभमन गिल एक और दुनिया का इस वक्त आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम की जगह वो बन गया है। उसने जिस तरह एक ओवर में 3 चौके मारे, तो मतलब हमारे सिस्टम पर यह सवाल है कि हमारे पास 19-20 प्लेयर होंगे लेकिन इस क्लास के प्लेयर नहीं है। अभी याया बात कर रहे थे कि सूर्या कुमार यादव, बिल्कुल एक सूर्या कुमार यादव, दूसरे उनके टेस्ट टीम के प्लेयर जसवाल, जिस तरह वो कंसिस्टेंट टेस्ट टीम की तरफ से स्कोर कर रहे हैं, उसका कोई व्हाइट बॉल में नाम नहीं ले रहा। हमारी तरफ से अगर कोई टेस्ट टीम में स्कोर कर देता, हम उसको T20 खिलाने की भी बात करते हैं। मेरा ख्याल में अब
बहुत ठंडे दिमाग के साथ सोचो विचार करने की जरूरत है। हमारा ये सिस्टम जो है बिल्कुल इसमें सवाल है, मेरे ख्याल में सिस्टम कोलैप्स कर गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 14 अरब तो खर्च कर दिए ग्राउंड पर, लेकिन आज पाकिस्तान का तकरीबन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो गया। तो अब इन ग्राउंड्स को कौन भरेगा, कौन आके यहाँ पर मैचेस देखेगा। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि कोई सख्त फैसले करें, जिस तरह वो मुख्तलिफ ऑपरेशन एज ए वजीर दाखिला कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में भी उनको ऑपरेशन क्लीन अप करने की जरूरत है। चले जी, अब पहले सर्जरी की बात हो रही थी, अब ऑपरेशन क्लीन अप की बात हो रही है। हर मेजर इवेंट के बाद कोई नया वर्ड आता है, हम थोड़ा सा अरसा उसके बारे में बात करते हैं, फिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। नहीं दानिश, आप इससे पहले कि एक ब्रेक पे जाए, मैं क्विकली कह दूं, देखिए मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो उनकी साइड पे काम था उन्होंने तो किया, कोचेस बदले, लोगों को ऊपर नीचे किया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मोहसिन रजा नकवी साहब जो है ना, आप बड़ा ठंडे तरीके से बैठे हैं, चीजों को देखें। 8 महीने में 2 मरतबा आप इंडिया से हार गए हैं, बड़े बड़े आपको जख्म लगे हैं। आप होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गए हैं, वेस्ट इंडीज से मैच हार गए हैं, अमेरिका से हार गए हैं। ये भाई जरा पूछें, ये डेटा एनालिस्ट चीमा साहब क्या कर रहे हैं? आपकी सिलेक्शन कमेटी में जो असद शफीक साहब हैं, उनको यही नहीं पता अभी तक कि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है या छोड़नी है। फिर आपके मेंटोर्स का क्या रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में? उनको एनालिस्ट बनना है, उनको कॉमेंटेटर बनना है, या उनको वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना है? वरना मोहसिन नकवी साहब जो है ना, ये सारी नाकामियां उनके नाम के आगे दर्ज होती रहेंगी। सिकू भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अलमिया ये भी है ना कि आपने, अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें तो आपने प्लेयर्स को शामिल किया है। कामरान गुलाम को फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस के बाद, तैयब ताहिर को फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस के बाद आपने टीम में शामिल किया है। हमारे लिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई भी पाकिस्तान के लिए वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं देता। सऊद शकील ने टेस्ट में पाकिस्तान के लिए बड़े रन किए हैं, लेकिन ओडीआई में, वाइड बॉल क्रिकेट में वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। देखो, अभी पीएसएल शुरू होगा ना, आपको नए स्टार्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पीएसएल में कोई 2 आउट करेगा, 2 छक्के मारेगा, आप कहेंगे ओ हो ये आ गया अब्दुल खुद्दूस, ओ हो ये अब्दुल मलिक आ गया, ये पाकिस्तान टीम का नया स्टार है। यार खुदा का खौफ करें। मैं फिर पीसीबी को एक और रिक्वेस्ट करूंगा, वो लड़के जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, पाकिस्तानी हैं, उनको आप पीएसएल में ना डालें। ये लड़के सिर्फ पैसा बनाते हैं और उसके अलावा सिर्फ जाके लीग्स खेलते हैं। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि फिर आप नए लड़के कैसे बनाएंगे? अब मुझे सिर्फ ये बताएं, नए लड़कों को चांस दें, नए लड़के आकर खेलेंगे तो वो प्लेयर बनेंगे। आप सिकू भाई नए लड़कों का जिक्र कर रहे हैं, आप नए लड़कों का जिक्र कर रहे हैं, हम एक ब्रेक लेने जाएंगे। ब्रेक से आने के बाद ना जरा नए लड़कों की बात करते हैं। पाकिस्तान शाहीन के 3 स्क्वाड बनाए गए थे 3 वार्म अप मैचेस के लिए। उन 3 वार्म अप मैचेस में से 2 वार्म अप मैचेस पाकिस्तानी शाहीन्स के लड़कों ने जीते हैं। इन शाहीन्स में वो लड़के शामिल हैं जो फर्स्ट क्लास खेलते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास परफॉर्म करते आ रहे हैं। कुछ बड़े मजेदार नाम है उसके अंदर, कुछ बड़े अच्छे बॉलर्स हैं उनके अंदर। क्या हम इन 3 टीमों में से एक पक्का स्क्वाड नहीं बना सकते? क्या हमारे पास इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल नहीं है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। बात हो रही है पाकिस्तान की, भारत के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त पर। पाकिस्तान की इस टीम में कौन कौन से यंग प्लेयर शामिल किए जा सकते हैं, ये एक लंबा डिस्कशन है और एक लंबा प्रोसेस है। उस लंबे प्रोसेस को सही तरह से फॉलो करके उन प्लेयर्स को टीम में लाना होगा। बट जो मौजूदा टीम है, इसकी परफॉर्मेंसेस हम सबके सामने है। सिकू भाई आपके सामने या आपके सामने है। सिकू भाई, अगर मैं आपसे पूछूं फ्लैट आउट, इस टीम में इस वक्त किस किस की जगह नहीं बनती? हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक प्लेयर को टीम से बिल्कुल बाहर कर दें और वो वापस कभी ना आए। किस किस प्लेयर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट वापस जाकर खेलने की जरूरत है और ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने की जरूरत है, अपने आप पर मेहनत करने की जरूरत है, फिर भले आप उनको परफॉर्मेंसेस के बाद टीम में ले आए। लेकिन इस वक्त क्या क्या चेंजेस टीम में होनी चाहिए? नहीं, देखो इस वक्त सारे लड़कों को जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। इंडिया ने भी तो यही किया ना, आपके पड़ोसी मुल्क ने ऑस्ट्रेलिया से हारे तो उन्होंने यही किया ना। कोहली को खास तौर पर कहा कि आप जाएं खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट। आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, हर एक लड़के को खेलना है, नंबर 1। नंबर 2, पीएसएल के अंदर आप शोएब मलिक को खिलाकर क्या करेंगे, मोहम्मद आमिर को खिलाकर क्या करेंगे? वो पाकिस्तान से अब नहीं खेल रहे। आप नए बच्चों को डालें, जब नए बच्चे आएंगे वो नजर आएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हर लड़के को, अब हर लड़का जो है, जो नया आ रहा है वो टेप बॉल से आ रहा है। आप उनको बोलें कि पहले जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के कम से कम साल में 5 मैच खेलेंगे तो आप क्वालिफाई करते हैं।
वरना उनको ना खिलाएं पीएसएल। वो लड़का जो पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो पीएसएल क्यों खेले? वो एक लड़के की जगह ब्लॉक कर रहा है। हमारे 3-4 हजार बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। आप उनको आप ये ना कहें कि फ्रेंचाइज नहीं, ये क्रिकेट बोर्ड जो चाहे कर सकता है। उस दिन हमने इंटरव्यू किया था, या शायद तुम्हारे प्रोग्राम में किया था, वो सारा कुछ जो है क्रिकेट बोर्ड करता है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि ये वो लड़के जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, ना खेलने उनका कोई शौक है, सिर्फ पैसे बनाने आते हैं, आप उनको फारिग करें, ठीक है, नए बच्चों को डालें। देखो भाई, आप सही कह रहे हैं कि सभी को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त मौजूदा टीम में किस किस की जगह नहीं बनती, क्योंकि आप देखें ना, अपने बॉलर्स को देखें, शाहीन शाह अफरीदी आपको ऊपर से विकेट्स नहीं दिला के दे रहे हैं, वो मैच विनर नहीं रहे हैं, नसीम शाह स्ट्रगल कर रहे हैं। एकदम से देखो, नहीं दानिश, एकदम से सबको नहीं निकालते, आप लेकर आए नए बच्चों को, आप सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। मैंने पहले भी बोला था, इसका इवेल्युएशन होना चाहिए आफ्टर एवरी 3 months, 4 months, 5 months के बाद होना चाहिए कि जी आपकी परफॉर्मेंस इतनी गिर गई है कि हम आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक रहे हैं, और फिर नए बच्चों को लेकर आए और उनके साथ मिक्स एंड मैच करके खेलें। और आप अगर किसी बैट्समैन को लाते हैं तो उसको 4 पे खिलाएं, 3 पे खिलाएं, 5 पे खिलाएं। आपका रिजवान वही 4 पे पकड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा बच्चा, और वो जो इरफान है वो 7वें नंबर पे खेल रहा है, फिर तैयब 7वें नंबर पे खेल रहा है, आसिफ 7वें नंबर पे खेल रहा है, इफ्तिखार 7वें नंबर पे खेल रहा है, मगर रिजवान और बाबर अपनी जगह से नहीं हिलते। जब तक वो वहां से नहीं हिलेंगे, दूसरे बच्चे नहीं खेलेंगे, वो बनेंगे कैसे? आपको बनाना पड़ता है, उनको जगह देके चांस देना पड़ता है। आप 5 ओवर देते हैं और कहते हैं तैयब को जाकर तुम 100 लगा दो, नहीं हो सकता ना इस तरह। इरफान को कहते हैं कि यार 4 ओवर में आप ये कर दो, कैसे होगा? तो लड़के सब में पोटेंशियल है, आप चांस तो दें उन्हें। जिम्बाब्वे के खिलाफ इन सबको फुल चांस देना चाहिए था, 1, 2, 3, 4 नंबर इनके होने चाहिए, मगर हमारे यहाँ पता नहीं क्या निजाम चल रहा है। डेटा एक्सपर्ट्स भी हैं, सेलेक्टर्स भी हैं, पर क्या कहें, मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। ये मुझे डिजास्टर लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। आप ये देख लीजिएगा, आज मेरी बात लिख लें। ये भी पुराना डिस्कशन हो गया या कि हर बड़े इवेंट के बाद हम ये बात जरूर करते हैं कि अब टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। दानिश, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं स्ट्रेट बात करना चाहूंगा। वक्त है सर, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह खिलाड़ी से मिलता है, लेकिन मोहसिन रजा नकवी को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इससे पहले चौधरी ज़का अशरफ साहब भी ड्रेसिंग रूम में चले जाते थे, नजम अजीज के अलावा एक कल्चर बन गया हमारे पास। आप देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी सियासी असर रसूख है, हमारे मुल्क में भी क्रिकेट बोर्ड में सियासी असर रसूख से अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन भाई अब कौम सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब आपकी तरफ देख रही है। आपने कद्दाफी स्टेडियम को अपग्रेड किया, रिकॉर्ड टाइम में नेशनल स्टेडियम कराची को किया, सदर मुमलिकत आए, वहां वजीर आजम आए, उन्होंने आपको थपकी दी, शाबाश दिया, दुनिया में आपके काम का डंका बजा। सबने बोला मोहसिन रजा नकवी साहब आपने इंडिया को जो है वो जनाब बिल्कुल टफ टाइम दिया, इंडिया तो इधर आने के लिए तैयार नहीं था, आपने चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में रखा। जो अच्छे काम है उस पर आपको जो है वो आशीर्वाद बनती है, शाबाश बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मोहसिन रजा नकवी साहब आपसे यह है कि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, अब आपने सवाल करना है अपने सिलेक्टर से कि भाईजान नंबर 1 टीम है, बेहतरीन टीम है, बेहतरीन खिलाड़ी है, कौम उम्मीद लगा रही है। 29 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट आया है, 4 दिन में हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया है। तो मोहसिन रजा नकवी साहब जरा आप अपने बड़े खिलाड़ियों को बुलाएं, जरा अपने सिलेक्टर्स को बुलाएं, जरा अपने मेंटोर को बुलाएं, क्योंकि सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पावरफुल चेयरमैन है आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। क्या ये आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं पहले राउंड से ही हम बाहर हो जाएंगे, अपने आंसू साफ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे? तो मोहसिन रजा नकवी साहब ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दील कर देंगे, लेकिन आप कल्प्रेट्स को सामने लेकर आ सकते हैं। आपको चीजों का जवाब देना होगा, इन चीजों को उठाना होगा कि भाईजान देखो जो मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने ग्राउंड में जाकर नहीं खेलना। आप बेहतरीन लोग हैं, अब आप अपनी खामियों को बताएं ताकि मैं लोगों के सामने रखूं, क्योंकि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद भी ये सर्जरी वाली दानिश, ये भी याया कह रहे थे कि वो जाकर मिलते हैं, भाई उनको ना बुलाएं, उनको चेयरमैन लोगों से। सर उन्होंने तो कल ही कह दिया था तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, इसका मतलब टीम चेंज नहीं हो रही। फिर नहीं भाई वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि नहीं, आप सब फैसला करें, जो चाहता है आपसे मिल रहा है, गले मिल रहा है, नहीं मोहसिन रजा नकवी साहब सख्त फैसले करें, सब खड़े में उनके पीछे। सर बाबर आजम को उन्होंने कप्तानी से हटाया ना, किसी ने कुछ बोला, उन्होंने कहा नहीं यार इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, टीम से निकाला, किसी ने कुछ बोला। तो मोहसिन रजा नकवी साहब आप टीम को ठीक करें। नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सिकू भाई क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। सिस्टम दानिश, सिस्टम को सही होना है। ये नहीं हो सकता कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, लड़के जाके बांग्लादेश में खेल रहे हैं,
नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो फिर आपकी तबाही है। सर आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और लड़के बांग्लादेश में खेल रहे हैं, लेकिन वो लड़के जो बांग्लादेश जाके खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया जा रहा है। ये तो आगे की बात चल रही है। जुल्म पे जुल्म है ना, जुल्म पे जुल्म है, उसका क्या बोले। और मैं तो कह के थक गया हूं। मैं कब से 1 साल से इसी बात पे रो रहा हूं कि भाई ये गलत हो रहा है, आपने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं नकवी साहब तो बिजी रहते हैं, ये सारे सिलेक्टर्स ये लोग मिलकर पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी है। क्रिकेट जो है हमारी बिल्कुल नीचे जा रही है, अल्लाह ही खैर करे। राइट, सिकंदर बख्त, बहुत शुक्रिया आपका। सईद यासनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। काफी गम गुस्सा है सिर्फ हमारे पैनलिस्ट में नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम में। वी लव दिस गेम, ये कोई ढकी छपी बात नहीं है। और जब हम बड़े इवेंट्स में इस तरह से हारते हैं, खासतौर पे भारत के सामने इस तरह से हारते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अफसोस जरूर होता है और थोड़ा सा ज्यादा गम गुस्सा बाहर आता है। ऑल वी कैन डू इज होप कि आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर फैसले ले, बेहतर अंदाज में चीजों को कंट्रोल करे और बेहतर अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ सकती है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन दैट फैक्ट। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।